रोशन ने जैसे बताया है कि अभी हमारा डिटॉक्सिफिकेशन सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसका डे 1 है। आप अच्छे से सेटल डाउन हो जाइए, डायरी पेन जरूर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि सीरीज आज से स्टार्ट हुई है। तो उसकी क्या क्या नॉलेज आपको मिलेगा, वो आपको सबको सबको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। सो आप सभी की क्लैपिंग के साथ, बिग स्माइल के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज हेल्प अस इनवाइट none other than senior wellness coach, Mr. Rich. So, good morning, everybody, and welcome everyone in this amazing day one of Detox series. Okay, अभी तक जो डिटॉक्स सीरीज हमने बहुत सारी अटेंड की है वो भी बहुत ही अमेजिंग थी, बट आज जो सीरीज होने वाली है ना वो लाजवाब होने वाली है ना। अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से समझा और नोट डाउन करना शुरू किया तो ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीजें हम सभी लोगों को आज की सीरीज की मदद से या डिटॉक्स की मदद से क्लियर होने वाले हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो किन कारणों की वजह से होती है, और कैसे ये कम्युनिटी कोचिंग और ये फ्यूल आपकी मदद कर सकता है, जिसको हम FCC बोलते हैं ना, फ्यूल कोच एंड कम्युनिटी। ये कैसी आपकी मदद कर सकता है आपको एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करने के अंदर। बाय द वे, मेरा नाम ऋषभ है और मुझे इस कम्युनिटी में 8 साल कंप्लीट होने वाले हैं। एंड ये जो जर्नी रहा है 8 साल का, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा है। बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारा इंस्पिरेशन, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन इस कम्युनिटी की हेल्प से हमें मिले हैं। और बहुत सारे लोगों की हमने मदद की है इस कम्युनिटी की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करवाने में। ओके, जब मैं आया था इस कम्युनिटी के अंदर, ट्रस्ट में ऐसा नहीं दिखा करता था। ना बात करना आता था, ना अच्छे से ड्रेसअप होना आता था, ना कोई पर्सनल डेवलपमेंट था कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कुछ अता पता नहीं था। जो मन में आता था वो बोल दिया करते थे, सही था तो अच्छा, अगर गलत था तो और भी अच्छा ना, ऐसा सोच हम रखा करते थे कि हमने तो सही बोला था, सामने वाले को गलत लगा ना। तो ऐसे इस माइंडसेट के साथ में हम इस कम्युनिटी के अंदर आए थे। ऐसा लगता था मैं तो फिट ही हूँ। क्यों फिट लगता था खुद को? क्योंकि मैं अंडर वेट था ना, बहुत आसपास के जितने लोग थे उनका वजन बढ़ा हुआ था, और मैं ऐसा था जिसका वजन ऑलरेडी कम था, तो मुझे लगता था बढ़े हुए वजन से बेटर है कम वजन रहना। बट बाद में मुझे ये रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स अंडरवेट व्यक्ति को होती है, जिनका वजन कम होता है उनको होती है, और जिनका वजन बढ़ा हुआ होता है उनको होती है, वो दोनों सेम ही होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो एक क्लैरिटी मुझे डेफिनेटली इस कम्युनिटी की मदद से मिला कि जब हम आइडल वेट पर रहते हैं और एक मेडिसिन फ्री लाइफ को जीना शुरू करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ बदल जाता है ना, हमको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहती। बट ये आइडल वेट पे रहना बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की थी। इस तरीके के हालात हो चुके थे, अंडर वेट था, अंडर कॉन्फिडेंट था, कॉन्स्टिपेशन था, हेयर फॉल के इश्यूज थे, स्किन प्रॉब्लम्स थे, डार्क सर्कल रहते थे, स्माइल नहीं कर पाता था क्योंकि लगता था कि स्माइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ज्यादा कर दिया तो अजीब तो नहीं लगेगा, ऐसा कंफ्यूजन माइंड के अंदर रहता था। और इनके सोल्यूशन के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करी। एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल किया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिए, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिए, घरेलू नुस्खे ट्राई करके देखकर, सिर्फ ऐसा समझिएगा कि सिर्फ अपने ऐसा है ना, बॉडी का छौंका ही नहीं लगाया था कढ़ाई के अंदर ना, बाकी जितने मसाले हो सकते थे वो सब अपने बॉडी के ऊपर ट्राई करके देख लिए। बट असर करते थे, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें असर करती थी। बट जहां मुझे सस्टेनेबिलिटी की जरूरत थी, कि जैसे ही मैं उन चीजों का इस्तेमाल बंद करता था, दवाइयों का इस्तेमाल बंद करता था, फिर से सेम प्रॉब्लम हो जाती थी। एलर्जी के सीवियर इश्यूज मुझे होना शुरू हो गए थे, बहुत ज्यादा छींकें आनी स्टार्ट हो गई थी, इचिंग रहती थी, डस्ट से एलर्जी हो गया था, एंड वॉट नॉट। तो मैं एक तरीके से बीमारियों का घर बनता जा रहा था। बट थैंक्स टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी, इस कम्युनिटी की वजह से, मेरे कोच की वजह से, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बताना, अगर मुझे इस कम्युनिटी के बारे में मेरे कोच ने नहीं बताया होगा होता ना, तो शायद आज मैं ऐसा नहीं होता है, या फिर ऐसी मेरी लाइफ नहीं हो पाती। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग अपने कोच के लिए। इवन तो आप पहली बार आज के सेशन के अंदर आए हैं और आपको नहीं पता आज क्या होने वाला है, बट आपको किसी ने तो इनवाइट किया, बट उनके इनविटेशन की वजह से आपकी लाइफ बदल सकती है। या फिर आपको अभी कम्युनिटी का जस्ट पार्ट बने, आपको नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन है, बट मैं आपको एक प्रॉमिस दे सकता हूँ, अगर आपने सही तरीके से चीजों को फॉलो करना स्टार्ट किया, इन एजुकेशन सेशंस का पार्ट बनना स्टार्ट किया, आपकी लाइफ भी बदल सकती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बदली है ना, बहुत सारे फैमिलीज की लाइफ बदली है इस कम्युनिटी की हेल्प से और कोचेस के सपोर्ट से, तो आपकी भी बदल सकती है ना। सेम इसी तरीके से मेरी लाइफ के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हुए। विद इन 4 मंथ्स आई गेन 15 kgs ऑफ हेल्दी वेट। मैंने अपना 15 किलो हेल्दी वजन को बढ़ाया, अपने हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करना स्टार्ट किया, हेयर फॉल के इश्यूज रिजॉल्व हो गए, स्किन बहुत ही अच्छा हो गया,
कपड़े मैं जो पहना करता था पहले, ऐसा लगता था हैंगर पे लगे हुए हैं ना, बट अभी वही कपड़े जो है मेरे ऊपर अच्छे फिटिंग के लगने लग गए, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ना स्टार्ट हो गया। और यही फ्यूल मैजिक्स और ऐसे सीरीजेस को अटेंड करने से, एजुकेशन सेशंस को अटेंड करने की वजह से मेरा पर्सनल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, एंड लाइफ के अंदर बहुत सारे बदलाव आने स्टार्ट हो गए ना। तो ये सब कुछ इस कम्युनिटी की वजह से हो पाया, और मेरे कोच की वजह से हो पाया, एंड यहाँ के एजुकेशन की वजह से हो पाया। तो सबसे पहले हम सभी लोगों को अनम्यूट करेंगे, एंड वी विश एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग। So good morning everybody Good and morning, welcome Good sir. morning, Good good morning, morning. all of Thank you, you. sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good Good Thanks, morning. sir. morning, Good Yeah, morning, yeah. all everyone. Good of morning, you. sir. Morning. गुड मॉर्निंग Good सर, गुड मॉर्निंग Good morning, morning, sir. sir. ग्रेट, फैंटास्टिक। किसी का तो आवाज आया मुझे कि अरे जल्दी ज्वाइन करने का, अरे बहुत शानदार सेशन होने वाला है ना। अरे यार यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए ना आपसे, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। तो यही कॉन्फिडेंस रहेगा तो चीजें बदल जाएंगे। हाँ, मैं कहाँ पर था, बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे अनम्यूट करना ही भूल गया आज तो ये ना। अरे ऐसा कुछ नहीं, सब इधर याद रहने का है ना। मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ, सब कुछ प्रिपेयर्ड है ना यहाँ पे। सो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू कन्वे, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, मुझे उससे ना एक बहुत अच्छी सी चीज समझ में आई। एक्चुअल के अंदर दो चीजें समझ में आई कि इस कम्युनिटी के अंदर तीन चीजें काम करती है ना। पहला फ्यूल, दूसरा कोच, और तीसरा ये कम्युनिटी है ना। ये तीनों मिलकर काम करते हैं, और ये तीनों की वजह से पता है क्या होता है, इससे हमारा शरीर है ना स्वस्थ होता है, और हमारा ब्रेन स्ट्रांग होना स्टार्ट होता है। मतलब शरीर हेल्दी किसकी मदद से रहता है, फ्यूल की मदद से। और ये ब्रेन स्ट्रांग किसकी वजह से होता है, ये एजुकेशन सेशन की वजह से। मतलब एक जगह फ्यूल काम कर रहा है, एक जगह कम्युनिटी काम कर रही है। जो कोच है उसका काम क्या है, ये दोनों चीजें आपके ऊपर अच्छे तरीके से असर करे इसका ध्यान रखना, है ना। तो ये तीनों चीजें जब सही तरीके से काम करती है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। पता है क्यों? क्यों हमको ये दोनों चीजों को सही रखना जरूरी है? बॉडी एंड माइंड इसको बोलते हैं। देखिए, मजबूत शरीर दुनिया से बचाने के लिए होता है, आप समझिएगा ध्यान से। मजबूत शरीर दुनिया से बचाने के लिए होता है, और मजबूत दिमाग हमें खुद से बचाने के लिए होता है ना। लिखिएगा अगर आप लिख सकते हैं तो, मजबूत शरीर हमें दुनिया से बचाने के लिए होता है, और मजबूत दिमाग हमें खुद से बचाने के लिए होता है। समटाइम्स हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको हम खुद ही न्योता देना शुरू करते हैं ना, इनविटेशन देना शुरू करते हैं कि आओ, है ना। हम ज्यादा मीठा खाएंगे, ज्यादा अनहेल्दी खाएंगे। अब हमको पता होता है ना कि वो खाना ज्यादा ज्यादा खाना अच्छा नहीं है, बट हम खुद ही खा खा के अपने आप को बढ़ा लेते हैं, है ना। और फिर उसके बाद में उसको कम करने के बहुत सारे तरीके खुद से ही पूछ के करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद में जब वो चीजें असर नहीं करती, फिर हम उन चीजों को ही दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग है ना, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं ना, बहुत सारी चीजें अपनाते हैं, और उससे वजन कम हो जाता है। बट जैसे ही उनको छोड़ते हैं ना, तो वेट फट से बढ़ जाता है ना। ऐसा स्प्रिंग की तरह होता है, स्प्रिंग देखा ना आपने, ऐसा दबाने का। जिम, योगा, डाइटिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, खाना बंद करने का, वो जैसे ही छोड़ते हैं ना, वो वापस से उछल के अपने नॉर्मल साइज पे आ जाता है। तो मतलब वापस से पहले वाली पोजीशन पे हम चले जाते हैं। फिर हम पता है क्या बोलते हैं, इस वाले ग्राउंड पे जाकर वॉक नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? क्योंकि इससे वजन, इस ग्राउंड से वजन वापस बढ़ जाता है। इधर वाली फलाने वाली जिम पे नहीं जाने का। क्यों नहीं जाने का? क्योंकि इधर मैं भी गया था या गई थी, मेरा वजन वापस बढ़ गया, है ना। ये डाइटिंग नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? अरे भूखे भी रहते हैं, वजन कम हो जाता है, मगर फिर से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, हमारी गलतियों का जो दोष है ना, वो हम खुद पे नहीं देते, हम किसी और के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं ना। हमारी गलतियां हमारी थी, है ना, बट हमने किसी और को दोष देना स्टार्ट किया ना। इसलिए हमें हर बार एक है ना, वो रोहिता शेयर करता है, ए उम्र भर गालिब, है ना, यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, है ना। वो फेस के ऊपर लगा हुआ था ना, जो सा मैं खुद कर रहा था, बट वो सामने उधर गलतियां निकालना स्टार्ट कर दिया, कि जबकि सारी गलती तो इधर थी, बट उधर दोष देना स्टार्ट कर दिया। तो हम ये एजुकेशन सेशन क्यों करते हैं? रियलाइज करवाने के लिए ना, ये रियलाइजेशन के लिए होते हैं कि बॉस गलती आपने ही की है, हम सुधार करेंगे, और उन चीजों को जैसे ही फॉलो करना स्टार्ट करोगे, जादू होना स्टार्ट हो जाएगा ना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। डेफिनेटली हम टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ये चीजें समझाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन फिर सेशन के ऊपर आता है। अरे यार बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेट्स सी डिटॉक्स
सीरीज कैसी जाने वाली है ना, तो वो भी बढ़िया ही जाने वाली है। अगर आप डायरी पेन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होना आज के सेशन से शुरू हो जाएगी। ओके, सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे आज के इस डिटॉक्स सीरीज को ना। डिटॉक्स सीरीज जितना ज्यादा लिखोगे आपको उतना फायदा होगा। रिलीज टॉक्सिन्स, रिफ्रेश योर बॉडी विथ डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। आपको अपनी बॉडी को रिफ्रेश करना शुरू करना पड़ेगा और डिटॉक्सिफिकेशन को शुरू करना पड़ेगा। सो नाउ इट्स द टाइम टू डिटॉक्स। डिटॉक्स बॉडी एंड डिटॉक्स माइंड, है ना। दोनों चीजों का डिटॉक्स होना जरूरी है। जितनी, है ना, हमने अ, बुराइयां हैं उनको भी डिटॉक्स करने की जरूरत है। जितनी गलतियां हम करते हैं उनको भी डिटॉक्स करने की जरूरत है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स, है ना, जो हमको डिटॉक्स करनी है, जो आज के सेशन से हम सीखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब डिटॉक्स करने के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है। पता है क्या लिखे गया है ना, डिटॉक्स करने के लिए टॉक्सिन की जरूरत होती। जब तक टॉक्सिन ही नहीं होंगे तो हम डिटॉक्स करेंगे क्या, है ना। तो इसके लिए हमको टॉक्सिन चाहिए, और वो आते कहाँ से हैं? वो बहुत सारी जगह से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। बहुत सारी चीजें, है ना। अगर इनको पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा ना। क्या? फूड, पेस्टिसाइड, केमिकल, एल्यूमिनियम, पैराबीन आपने सुना होगा ना। पैराबीन जो कि स्किन प्रोडक्ट्स के अंदर आता है ना। अमोनिया जो हेयर प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। और बाकी हम डेली यूजेज में जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, फ्लोराइड जो कि टूथपेस्ट में आता है। और मे भी शायद हम में से बहुत सारे लोग हमारे पूरे दिन की जो शुरुआत है वो इसी से करते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग और क्या करते हैं, डीजल पेट्रोल गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं ना। तो उसकी जो स्मेल है जो आती है ना, दैट इज द टॉक्सिन, जो कि शायद हमारी बॉडी के अंदर, है ना, सांस लेने की वजह से चला जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें लेड के नाम का एक, है ना, कंपाउंड होता है। वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी, इस काइंड ऑफ अ टॉक्सिन का काम करता है ना। देखिएगा, मर्क्यूरी एंड अगर स्मोकिंग, है ना, वी आर बेसिकली वी आर पैसिव स्मोकर्स, है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि स्मोकिंग नहीं करते, डायरेक्टली नहीं करते, है ना, इनडायरेक्टली करते हैं। कोई ना कोई तो कर ही रहा होता है और हम तो सांस ले ही रहे हैं ना। तो वी आर बेसिकली पैसिव स्मोकर्स, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स इन चीजों की वजह से जाते हैं। अगर आपके घर पे इंसेक्ट आते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, तो डेफिनेटली उनकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं ना। और रिटार्डेंट्स, है ना, बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर, है ना, बहुत सारे टॉक्सिन जाते हैं। इवन तो ड्राई क्लीन हम करवाते हैं ना, उसमें जिस, है ना, ऐसा बोल सकते हो, जिस भी चीज का इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों को साफ करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे स्किन को इफेक्ट करना शुरू करता है। बट ये ऐसी चीजें हैं, यार ये तो सोचा ही नहीं था। मैं तो मेरे बहुत सारे जो कपड़े, मेरा तो सूट आज तक अभी भी ड्राई क्लीन होकर ही आता है और मैं उसको पहनता हूँ। वो स्किन के अंदर टॉक्सिन्स लेकर जाता है। टॉक्सिन किधर से आते हैं? यही सब जगह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते ना, कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप लिखिएगा, टॉक्सिन्स केम फ्रॉम थिंग्स, है ना, जो को हम अवॉइड नहीं कर सकते। जिसमें पहला होता है फूड, है ना। हम जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने के अंदर केमिकल है, यूरिया है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वीडीसाइड है, कार्बाइड है। बहुत सारी मिलावट होती है और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर, अनजाने के अंदर या जानते हुए, रोज बॉडी के अंदर जारी। बट हम खाना खाना छोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर। कि जितना भी पानी आज की डेट में हम पीते हैं उस पानी के अंदर पैथोजन के नाम से बैक्टीरियाज होते हैं और वायरसेस होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं अगर लंबे समय तक रह जाते हैं तो। थर्ड इज एयर, हवा। जितनी, अभी हवा के ऊपर हम डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे ना, क्योंकि 2020 और 2021 सबने देखा कि सांस लेने से पूरी दुनिया बंद हो सकती है ना। कि ज्यादा सांस लेने से प्रॉब्लम्स भी लोग फेस कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि क्या हम खाना खाना छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। क्या हम पानी पीना अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या हम सांस लेना छोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये तीनों चीजें ऐसी है जो कि हम शायद अवॉइड नहीं कर सकते। बट देर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर आज की डेट में कहीं ना कहीं रोज, है ना, टॉक्सिन जा रहे हैं। एंड द थिंग इज कॉल्ड मेडिसिन।
है ना, मेडिसिन। हम में से आज की डेट में बहुत सारे लोग मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी रखने लग जाते हैं। इन मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। एंड केमिकल्स आर समथिंग काइंड ऑफ अ टॉक्सिन जो कि हमारी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और हमारे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस, और यू कैन से कारण, ऐसे कारण जिनको हम चाहते हुए, ना चाहते हुए, जानते हुए, अनजाने के अंदर अवॉइड नहीं कर सकते। अब ये जो टॉक्सिन बॉडी के अंदर जाता है ना, ये नुकसान पहुंचाता है ना, बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो सम ऑफ द रीजंस, है ना, क्या नुकसान पहुंचाता है, क्या इफेक्ट करता है? फटीग ऑफ लैक ऑफ एनर्जी, है ना, थकान इतनी होती है, एनर्जी की कमी रहने लग जाती है ना। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि हमारा फोकस, है ना, वो नहीं रह पाता है ना। मेंटल फटीग, कि अरे मेरा शरीर तो एकदम फिट है ना, एक्टिव है, बट ये दिमाग थक चुका है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टॉक्सिन की वजह से एनर्जी भी हमारा डाउन हो सकता है और हमारा माइंड भी डाउन हो सकता है। मतलब हमको मेंटली भी थकान हो सकती है, फिजिकली भी थकान हो सकती है। और इनकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स आते हैं, सोने में प्रॉब्लम आती है, खाने पीने में इश्यूज आ जाते हैं, हमारा एपेटाइट कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है, डिप्रेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पैल्पिटेशन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथिंग, मतलब सांस फूलना शुरू हो जाती है ना, सांसें छोटी हो जाती है, या हम हांफने लग जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सर दर्द, बॉडी में पेन और डिजीनेस, ये सब प्रॉब्लम्स हमको टॉक्सिन्स की वजह से कहीं ना कहीं फेस करना पड़ जाता है। और जैसे ये सब प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी डू? समटाइम्स वी ईट मोर, समटाइम्स वी ईट लेस, है ना। या तो हम खाना बंद कर देते हैं, हमारा मन ही नहीं करता खाने का, या फिर हम बाय डिफॉल्ट, अपने आप ही हमको समझ में नहीं आता, बट हमारी बॉडी में ज्यादा खाना जाना शुरू हो जाता है। और जैसे ही बॉडी के अंदर ज्यादा चीजें जाना शुरू होती है, मतलब ज्यादा टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं, तो लिखेगा टॉक्सिन्स अट्रैक्ट फैट और टॉक्सिन्स क्रिएट्स फैट। वो हमारी बॉडी के अंदर फैट को बढ़ाने में या और ज्यादा फैट को लेकर आने का काम करता है। तो ये जो फैट है, ये बॉडी के अंदर अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। अब ये कैसे और इफेक्ट करता है? हाँ, तो ये और किस तरीके से इफेक्ट करता है देखिएगा, है ना। लेट मी शो यू द स्लाइड फॉर सम मोर टाइम। तो अब ये जो बॉडी का फैट परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट होता है ना, ये कैसे फील होता है पता है आपको? इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि सर अभी तक तो बिल्कुल सही थी, पता नहीं एकदम से कैसे मेरा वजन बढ़ना स्टार्ट हो गया। अभी तक तो बिल्कुल सही था। ये है ना, जब मेरी शादी हुई थी, ऐसा बहुत सारा मैंने सुना ना लोगों से, मेरी शादी हुई थी सर, तब तक मैं बिल्कुल फिट थी, तब मेरा वजन 55 किलो ही था। अभी पता नहीं क्या हुआ है, ये 5-7 साल के अंदर एकदम से मेरा वजन 80 चला गया। अरे वो एकदम से कैसे चला गया बॉस? 4-5 साल में बहुत सारे दिन होते हैं ना, तो वो हर दिन हमने कुछ ना कुछ तो खाया ही है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ, ऑटोमेटिक लेवल के ऊपर हमारे साथ में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गए। अब जो मैंने शुरुआत के अंदर बात की थी, हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं अपने वजन को कम करने के, और वजन कम भी होता है। ऐसा नहीं है कि वजन कम नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, ये एक ओवरवेट पर्सन था जिसकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स थे, है ना, या है। और इन्होंने अपना वजन कम किया, कैसे? कैलोरी कट किया, एक्सरसाइज किया, उससे फैट लॉस हुआ या वेट लॉस हुआ, बट जो टॉक्सिन की जो डेंसिटी थी ना, वो कम नहीं हुई। और वो कम ना होने की वजह से ये टॉक्सिन्स ने ही ये वजन को वापस से बढ़ा दिया। मतलब रीबाउंडिंग या वापस से बाउंस बैक करना, है ना, ये होना अपने आप ही शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वजन तो कम हो जाता है, वापस बढ़ेगा तो नहीं। लिखिएगा, वापस वजन कब नहीं बढ़ता? जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होते, तभी वजन नहीं बढ़ेगा। अदरवाइज आपका वजन बढ़ता ही जाएगा और वो उसको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हमारे लिए होना शुरू हो जाएगा। तो व्हाट इज द राइट वे? सही तरीका क्या है? इसको बोला जाता है सेल्यूलर क्लिनजिंग, है ना, सेल्यूलर क्लिनजिंग। इसके ऊपर आगे बात करेंगे हम डेफिनेटली। और डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली, कि ये हमारी बॉडी के अंदर दो प्रोसेस क्रिएट करता है, डिटॉक्स एंड क्लिनजिंग, है ना, न्यूट्रिशनल क्लिनजिंग, जिसको नाम दिया सेल्यूलर क्लिनजिंग। मतलब जब बॉडी में से टॉक्सिन्स एलिमिनेट होना स्टार्ट होंगे और उसी के साथ में हम अपनी बॉडी का कैलोरी डेफिसिट करेंगे,
गाइडेंस सही लेंगे, प्रॉपर प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, डाइट प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, तो उसकी हेल्प से हम अपने वजन को कम करने के बाद में मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे सिर्फ वजन कम नहीं होगा, बट साथ ही साथ के अंदर हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी भी होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको सिर्फ वजन को कम नहीं करना है, हमको बॉडी में से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करते रहना है वजन कम करते समय, है ना। वजन कम करते समय हमको अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को भी एलिमिनेट करवाना है, जिससे वो टॉक्सिन वापस से हमारा वजन को ना बढ़ाए। समझे क्या? अभी इतना समझ में आया कि क्या करना चाहिए? एसएमएस करने से ना, एसएमएस करना इज वन ऑफ अ सोल्यूशन ना। बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ एसएमएस नहीं, देर आर 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ। वो पांचों पिलर के ऊपर काम करना है। एसएमएस इज वन ऑफ अ पिलर, है ना, वन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पिलर, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ना। एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए अगर 5 पिलर चाहिए, 4 कॉर्नर पे, एक सेंटर पे, इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये 5 में से द सेंट्रलाइज्ड पिलर इज कॉल्ड एसएमएस, है ना। कि हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइट सही होना जरूरी है, मेरी बॉडी के रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना जरूरी, और भी इंपॉर्टेंट चीज है। बट एसएमएस से पहले भी बहुत सारी चीजें आती है ना। इससे पहले क्या आता है? वजन बढ़ता है ना। एसएमएस की वजह से तो वजन कम होता है ना, न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है, बट वजन बढ़ा क्यों था वो भी तो समझना जरूरी है। व्हाट हैपेंस, है ना, क्या होता है जब हम खाना खाते हैं? दिस इज व्हाट हैपेंस। हमारी बॉडी के अंदर 3 जगह पे खाना जाता है ना। खाना जाएगा स्टमक के अंदर, स्टमक से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर बॉडी से जो वेस्ट होता है वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। अब आप लिखिएगा, अगर हम फ्रूट्स खाते हैं, है ना, अगर हम फ्रूट्स खाते हैं, ये टॉक्सिन्स बनते भी हैं बॉडी के अंदर ना, ये मैं बताना चाहता हूँ। मतलब टॉक्सिन्स, बैक्टीरियाज, ये सारे वायरसेस, ये हमारा बॉडी खुद भी बनाता है, और मैं बैड बैक्टीरियाज की बात कर रहा हूँ बाय द वे ना। तो जो हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होता है? खाना ब्रेक डाउन होता है ना, HCl की मदद से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से, है ना, या उसकी हेल्प से क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर जो खाना है वो ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। बट ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है क्या? नहीं निकलता है ना। क्यों नहीं निकलता है? लिखेगा, अगर हम फल खाते हैं, लिखेगा, अगर आप फल खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, है ना, एप्पल हो गया, पपाया हो गया, वॉट एवर द फ्रूट यू आर कंज्यूमिंग, वो डाइजेस्ट होने में 3 घंटे लगते हैं। वो खाने में, उस फ्रूट को पचाने के अंदर 3 घंटा लगता है अप्रोक्सीमेटली। कहाँ कहाँ? 1 घंटा स्टमक के अंदर, 1 घंटा इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, 1 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, इतना लगेगा, है ना, इतना लगता है। वेजिटेबल्स लिखेगा, वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट होने में 6 आवर्स लगते हैं, 6 घंटा लगता है। 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा लिखेगा। अभी आप कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग सुनने वाले हैं ना। जितना भी अन्न हम खाते हैं ना, अनाज हम खाते हैं, ग्रेन्स हम खाते हैं, लिखेगा, इट टेक्स 18 आवर्स, 18 घंटे किसी भी ग्रेन को पचने में लगते हैं, प्रॉपर तरीके से पचने में लगते हैं। 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा फुल्ली डाइजेस्ट होने में। और जब हम खाना खाते हैं तो आपने कभी अगर नोटिस किया होगा, अरे ग्रेन, राइस भी ग्रेन है पापा, राइस भी ग्रेन है ना, मोर और लेस अप्रोक्सीमेट इतना लगता है ना। किसी को ज्यादा भी लगता है, किसी को कम भी लगता है ना। डेयरी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, है ना, डेयरी प्रोडक्ट को 18 घंटे से भी ज्यादा लगता है। और, है ना, डेयरी मतलब एनिमल बेस्ड अगर प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं ना, दूध, दही, ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हो, मतलब दूध के जितने भी रिश्तेदार है उनका आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसको ज्यादा समय लगने वाला है ना। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप एनिमल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, एनिमल मतलब मीट या किसी भी तरीका नॉन वेज अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट टेक्स मोर देन 24 आवर्स टू डाइजेस्ट। इट टेक्स मोर देन 24 आवर्स टू डाइजेस्ट। अब हमारी बॉडी के साथ हम क्या करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा ना। हम जब खाना खाते हैं, भले ही वो फल हो, सब्जियां हो, ग्रेन्स हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, नॉन वेजिटेरियन हो, एनीथिंग वी आर कंज्यूमिंग, वो डाइजेस्ट होने वाला है। हाँ, वो आ गया ना, डेयरी के अंदर आ गया, एनिमल बेस हो गया ना, एग्स, वो मुर्गी से आता है। अगर आप मुर्गी की के अंडे की बात करते हैं तो वो उसी से आता है ना, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। तो इट टेक्स मोर देन 18 आवर्स।
तो पचने के अंदर लगाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ब्रेक डाउन होगा, फिर बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचेगा, बहुत सारी चीजें रहती है। हाँ, खाने से पहले तो हम कुछ भी नहीं सोचते हैं ना। हाँ, ये लिखा है भावना मैम ने, सर खाने से पहले कभी भी नहीं सोचा कि इतना टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में। अरे खाने से पहले हम कुछ सोचते ही कहाँ है, हम सिर्फ खाने के बारे में सोचते हैं ना, खाने से पहले और उसके बाद क्या होने वाला है उसके बारे में कहाँ सोचते हैं। सिर्फ खाने के बारे में सोचा जाता है कि अरे ये रसगुल्ला बॉडी के अंदर जाके जो मजा देने वाला है ना, इसके बारे में सोचते हैं। जो सजा देने वाला है उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा ना। तो ये सेशन में यही सिखाते हैं कि खाना सजा भी देता है। वो बाद में रियलाइज होती है ना। तो क्या कैसे सजा देता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने फ्रूट खाए, 3 घंटा लगाया है ना डाइजेस्ट हुआ, लेट से आपने नाश्ता किया और उसमें अगर आपने कुछ भी ऐसा अनहेल्दी चीज खाई कहीं ना कहीं, तो वो जो खाया हुआ खाना है ना, वो आपकी बॉडी में अभी तक तो पचा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए लेट से आपने ना ब्रेड खाए, है ना, व्हाइट ब्रेड अगर आप खाते हैं, मे बी टोस्ट रस्क खाते हैं चाय के साथ में, तो इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। बट वो चाय और टोस्ट खाने के बाद में हमको पता ही नहीं है वो कितना समय लगा रहा है पचने के अंदर, और फिर उतनी देर के अंदर हमारे फल खाने का समय हो जाता है। तो हम फिर फल खा लेते हैं, कोई ना कोई फ्रूट खा लेते हैं, और वो खाने के बाद में वो एक दो घंटा भी नहीं हुआ होता है, उसके बाद में हमारे सलाद खाने का टाइम हो जाता है। फिर हम सलाद खा लेते हैं, वो भी पूरा पूर्ति नहीं हुआ होता है, उसके बाद में हमारा लंच करने का टाइम हो जाता है, तो हम लंच कर लेते हैं। वो भी उसमें ग्रेन होता है जो टेक्स एटलीस्ट 6 आवर्स भी अगर मैं पकड़ूं, 6 घंटा लेता है पचने के अंदर कोई सा भी ग्रेन, क्योंकि हम कम ग्रेन खाते हैं। तो वो भी डाइजेस्ट होने का समय लेता है, उतनी देर में हमारा शाम को चाय पीने का समय हो जाता है, फिर हम वो खा लेते हैं। वो चाइनीज फूड के बारे में अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ना, वो चाइनीज ही है, जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका काम है ना, ऐसा समझने का। चाइना का है ना। नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डिनर। वो खाना अभी तक पचा नहीं है, बट हमारे डिनर करने का समय हो जाता है, हम डिनर कर लेते हैं। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, जो शायद हमने सुबह खाया था ना, वही अभी तक पूरी तरीके से नहीं पचा, और हमने रात का खाना भी खा लिया, वो पता नहीं कब पचेगा। तो दिन ब दिन लगातार वो हमारी बॉडी के अंदर, और ये प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, पहले जो चीज आई है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट बेसिस, है ना, इसको बोलते हैं। पहले जो आएगा वो पहले जाएगा, इस बेसिस के ऊपर ही काम करता है। तो जो चीज पहले गई है ना, जब तक वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगी, है ना, या एब्जॉर्ब नहीं होगी, तब तक वो जो उसके बाद सेकंड नंबर पे है ना, वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं होगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ना। तो इसी वजह से बहुत बार हमने जो खाना खाया है वो हमारे अंदर ही रह जाता है, उसके बहुत सारे पार्टिकल्स। मे बी देयर आर चांसेस, पता है आपको, देयर आर हाई चांसेस कि 6 महीने पहले अगर आपने कोई ऐसी चीज खाई थी ना, उसका कोई ना कोई पार्टिकल आज भी आपकी बॉडी में हो सकता है ना। उसका कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल आज भी आपकी बॉडी के अंदर होने के बहुत ज्यादा चांस है। इवन इवन है ना, मोर देन, इवन देर इज मोर देन, कितना टाइम है ना, मोर देन 6 मंथ्स, है ना, उससे भी पहले का जो खाना है वो भी आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है। तो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट कि मैं जो खा रहा हूँ वो अभी नहीं, वो पता नहीं कब जाके मेरी बॉडी में से बाहर आएगा, और बाहर आएगा कि भी नहीं आएगा, इसके बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। और क्यों आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया। मेरा ध्यान सिर्फ खाने में था, खाने से प्रॉब्लम हो सकती है इसके बारे में तो कभी हमने सोचा ही नहीं ना। तो ये जो खाना है, अब आप देखिएगा, अगर ज्यादा लंबे समय तक हमारे पेट में खाना रहता है ना, तो वो क्या होगा उसका, वो सड़ना शुरू हो जाता है। और जो खाना, जिस खाने में पानी की मात्रा कम होगी ना, वो जो खाना है वो बॉडी में से फ्लो भी बहुत लेट करेगा, वो बॉडी में से बाहर आने में भी समय लगाएगा। जैसे फ्रूट्स में बहुत अच्छा पानी होता है, वेजिटेबल में कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, और खाने में जो हम लंच करते हैं, ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें और भी कम होता है। इसीलिए वो पचने में और बॉडी के अंदर से बाहर निकलने में समय ज्यादा लेते हैं। और जब ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहते हैं ना, तो वो खाना सड़ने लग जाता है ना, ध्यान से समझिएगा। जो खाना आपने खाया है, जिसको हम हेल्दी बोलते हैं, वो खाना सड़ना शुरू हो जाता है। और कोई भी चीज खराब होती है तो वो पता है क्या करती है, वो न्योता देती है, इनविटेशन करती है, और बॉन्ड करती है। फूड बॉर्न डिजीजेज, है ना, किस वजह से, वायरस हमारी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाते हैं, और फंगस उस खाने के अंदर लगना स्टार्ट हो जाती है। और मैं बात कर रहा हूँ हमारी बॉडी के अंदर की, है ना, बॉडी के अंदर, है ना, जो खाना है वो सड़ने लग जाता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अनहेल्दी बैक्टीरियाज
जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। और वो कहाँ जाके चिपकता है, देखो सड़ा हुआ खाना कहीं ना कहीं तो चिपकेगा, कहाँ चिपकेगा, हमारे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पे, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पे। अब हमारे इंटेस्टाइन मतलब कैसा, एक तरह देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, दिस इज काइंड ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, इसमें से जैसे ये है ना, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, है ना, ये ब्लू ब्लू एंड ग्रीन ग्रीन जो है, दिस इज आवर न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी के अंदर है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन करके वो न्यूट्रिएंट को निकालता है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा वॉल दिख रहा है, दीवारें दिख रही है, ये सब जो है ना, इनको बोला जाता है विलाइस, विलाइस। अब ये विलाइस का काम क्या है, ये क्या ना फिंगर जैसे होते हैं। अब इनका काम क्या है, इनके बीच का जो स्पेस है ना, ये बीच के स्पेस से ये फिंगर जैसे होते हैं, ये पूरी इंटेस्टाइन के अंदर वॉल के ऊपर लगे हुए होते हैं। और ये फिंगर क्या करते हैं, इनके बीच का जो स्पेस होता है, ये बीच का जो स्पेस होता है, इनका काम है वो न्यूट्रिशन को, उन विटामिन मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर लेकर जाना, है ना, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, है ना, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। मतलब इसके साथ में ये जो कनेक्शन है ना, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड ब्लड स्ट्रीम। तो बहुत सारी ब्लड स्ट्रीम्स कनेक्टेड है, जितनी भी नसें हैं, रक्त प्रवाहिनी, है ना, रक्त वाहिनी या जो भी हम बोलते हैं उसको हिंदी में, तो वो कनेक्टेड रहती है। हाँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोल सकते हैं ना। तो वो मैं आम भाषा में बताने की कोशिश करूंगा ना, मैं नहीं समझ में आता इतना, इतना ज्यादा डिटेल में। तो हाँ, बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी है ना जिनको नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा नॉर्मल ही भाषा की कोशिश करेंगे हम। सो तो ये जो फिंगर लुकिंग प्रोजेक्शन है, जो भी है सारी की सारे विलाइज जिनको हम बोलते हैं ना, ये हमारे पूरे इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर रहते हैं, जिनका काम है एब्जॉर्प्शन का। ऐसा नहीं कि न्यूट्रिएंट्स को ही एब्जॉर्ब करने वाले, इनका काम एब्जॉर्प्शन है। अब जैसे झाड़ू का काम है कचरा साफ करना, ऐसा नहीं है, झाड़ू का काम है जो दिखेगा उसको इकट्ठा करने का। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीजें भी वो झाड़ू के साथ में चली जाती है ना जब हम सफाई कर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी के अंदर वो विलाइज जो है वो क्या करेंगे, विलाइस क्या करते हैं, विलाइस हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। बट जब खाना सड़ने लग जाता है ना, तो ये विलाइस के ऊपर ही आके जमने लग जाता है। और ये जमने के बाद में जितना भी फंगस हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, ये सब चीजें जितने भी अनहेल्दी या टॉक्सिन्स आप बोल सकते हो जो जमा हुआ, वो ही अपनी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो और ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, फिर जिस जिस ऑर्गन के अंदर ये टॉक्सिन जाना शुरू होंगे, उस ऑर्गन के साथ में प्रॉब्लम्स होना अपने आप शुरू हो जाती है। अब इनका प्रॉब्लम्स का नाम अलग अलग हो सकता है, बट टॉक्सिन वही होता है। एग्जाम्पल के लिए, ये टॉक्सिन फैट को ही फॉर्म करने वाला है बेसिकली, जिसके ऊपर हम बात करें, इधर ध्यान दीजिए तो और अच्छे से समझेंगे ना, कि फैट को ही है ना क्रिएट करने वाला है। तो अगर वो टॉक्सिन ब्लड स्ट्रीम से मेरे हार्ट की तरफ गया, तो लिखिए उसको बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल, है ना। वही टॉक्सिन वो हमारे हार्ट की तरफ गया तो वो होगा कोलेस्ट्रॉल। वो लिवर के पास गया तो बनेगा फैटी लिवर। वो अगर मेरे पैरों के अंदर नसों में चला गया तो वो बनेगा वेरिकोस वेन। वो किडनी में गया तो वो और किसी तरीके का है ना स्टोन फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है ना। या फिर किडनी एनलार्जमेंट, साइज बड़ा छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, तो बेसिकली है ना स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है किडनी के अंदर, इन्फ्लामेशन जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। अगर वो इंटेस्टाइन में ही रहा, तो वो कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन और लूज मोशंस को क्रिएट करने लग जाता है। तो जिस भी ऑर्गन के अंदर अगर वो हमारे पैनक्रियास की तरफ गया, तो देर आर हाई चांसेस डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो इंसुलिन रेजिस्टिविटी की वजह से बॉडी ज्यादा इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करेगी एंड हमको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन के साथ में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, जस्ट बिकॉज हमने जो खाना खाया ना, वो सही समय पर पचा भी नहीं, और हमने जो खाना खाया वो पचता भी नहीं। और हमने और खाया, फिर और खाया, फिर और खाया, फिर और खाया, और हमने सिर्फ खाना ही शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरियाज है, ये ही विलाइस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू हुए, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर चले गए। किसी ने लिखा कि गैस किससे होता है, गैस खाने से होता है ना, गैस खाने से ही होता है। तो जो खाना आप खा रहे हो वो ज्यादा एसिड बनाएगा, एसिड बनाएगा तो एसिड फॉर्म्स गैसेस, तो हमारी बॉडी के अंदर गैस बनेगी। अब वो गैस आपकी अगर बॉडी के ऊपर गई तो प्रॉब्लम देगा, बॉडी के अंदर फ्लो करेगी तो भी प्रॉब्लम देगा। तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि गैस क्यों बनता है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज खाने में क्या खाएं जो गैस नहीं बनाएगा ना, और जा कम एसिड बनाएगा, तो दैट इज इम्पोर्टेंट।
वही हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का प्रॉब्लम्स हमारे साथ में क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, और वो वेन्स के अंदर ब्लॉकेजेस फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और हम सोचते हैं कि है ना, सिर्फ है ना चिकना खाने से ही, है ना मीठा खाने से ही, या फिर ऑयल बेस्ड चीजें खाने से ही हमारी बॉडी के अंदर जो है वो है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है ना वेन्स जो है उसमें ब्लॉकेजेस आते हैं। ऐसा नहीं है। आपने फल खाया ना, वो भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है, बट इसके बारे में क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा, इसीलिए हम ये सोचते हैं कि अरे मैं तो बाहर का खाती ही नहीं थी फिर भी मेरा वजन क्यों बढ़ गया। फल खाते थे क्या? हाँ। मैं तो सिर्फ 2 ही बार खाना खाती थी, 3 ही बार खाना खाते थे, तो इसीलिए आपका वजन बढ़ गया, क्योंकि आप सुबह भी चपाती सब्जी खा रहे थे, दिन में भी वही अनाज खा रहे थे, अन्न खा रहे थे, रात को भी अन्न खा रहे थे। सुबह वाले ही रात तक नहीं पच पा रहा था, तो हम कैसे उम्मीद करें कि आप पूरा जो खाना है वो पच रहा है ना? 6 घंटे भी अगर पकड़ेंगे तो हम कैसे उस खाने को पचा पा रहे हैं? तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज, हम जितना खाना आज की डेट में खा रहे हैं ना, वो ही खाना कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जाके किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। बट एक बहुत अच्छी बात भी है हमारी बॉडी की, उसको बोला जाता है कि वो हम जो खाना खा रहे हैं, वो जो खाना है वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, और अपने आप ही हमारा शरीर उस खाने को सही कर दे या बॉडी में से बाहर निकाल दे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसको बोला जाता है हमारा शरीर खुद ही काम करता है ना, खुद ही काम करता है। इसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग, है ना, खुद ब खुद ही खुद को सही करना शुरू करता है। और ये जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं ना, इसका 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसको कोई भी पर्सन फॉलो करता है तो उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, जिसको बोलते हैं ओबेसिटी, है ना, जिसको बोलते हैं ओबेसिटी। लिखेगा, मेरे शरीर में है ना ओबेसिटी आ जाती है। ओबेसिटी मतलब जिसमें वजन भी आ गया कि मेरा वजन बढ़ जाता है, वो भी ओबेसिटी है। और वजन बढ़ने की वजह से जितनी भी बीमारियां हमारे साथ में होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, वो सब कुछ ओबेसिटी के अंदर आता है। कि वजन बढ़ने की वजह से आई हुई तकलीफें, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेडिसिन जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली बीएमआई जो हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि वो अगर हम कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे मेरी बॉडी की सेल्फ हीलिंग के बारे में समझना पड़ेगा। और अगर वो समझ गए तो हमारा पूरा लाइफ बदल जाएगा। तो इसको बोला जाता है, लिखेगा, 2 स्टेप प्रोसेस, है ना। 2 स्टेप का प्रोसेस रहता है, जिसका पहला स्टेप है ना, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वी कॉल एज फास्टिंग एंड ईटिंग राइट। फास्टिंग एंड ईटिंग राइट इज द फर्स्ट प्रोसेस, जिसको अगर हम समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो चीजें हमारे साथ में बदल जाएगी ना। क्यों फास्टिंग इंपॉर्टेंट है? इसको बोला जाता है, आपने कभी ना कभी ये वाला वर्ड डेफिनेटली सुना होगा, लिखिएगा ऑटोफेजी, है ना, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, AUTOPHAGY, है ना, AUTOPHAGY। ऑटोफेजी इसका मतलब है सेल्फ हीलिंग पावर ऑफ आवर बॉडी। सेल्फ हीलिंग पावर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की एक सेल्फ हीलिंग पावर है। बट ये जो सेल्फ हीलिंग है ना, ये कब काम करती है? ये कब काम करती है? ये तभी काम करेगी जब आप उसको समय दोगे, है ना, जब आप उसको समय दोगे। इसको आप हिंदी में आप बोल सकते हो, यह हमारी शरीर की प्राण शक्ति है ना, ये हमारी प्राण शक्ति है ना, सेल्फ हीलिंग, है ना, सेल्फ हीलिंग। द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड फास्टिंग एंड साथ ही साथ के अंदर ईटिंग राइट। ये पहला है, इसके 2 स्टेप है, 2 स्टेप का प्रोसेस है, और दोनों को फॉलो करना जरूरी है। जैसे किसी भी मोटरसाइकिल को, गाड़ी को चलाने के लिए 2 टायरों की जरूरत होती है। एक आगे होता है, एक पीछे होता है। एक टायर के बल पे ज्यादा दूरी हम तय नहीं कर सकते, है ना। तो उसी तरीके से पहला टायर है जिसको हम बोलते हैं फास्टिंग एंड ईटिंग राइट, कि फास्ट करना और ईटिंग राइट, सही खाना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है जिसके बारे में हम डेफिनेटली आगे बात करेंगे, तो ये जो फास्टिंग है, ये ना इसी को बोला जाता है सेल्फ हीलिंग। बट इस सेल्फ हीलिंग के लिए ना हमारे शरीर को समय की जरूरत होती, समय की जरूरत होती। समय मतलब क्या? कि मैं अपनी बॉडी को खाने से ही समय नहीं दे पाता हूं, तो मैं हीलिंग का समय किधर से दूंगा? मेरा शरीर खाने को पचाने में ही लगा रहता है, तो कब बेचारा खुद को सही करेगा? अभी सेल्फ हीलिंग का कॉन्सेप्ट समझना है ना हमको। व्हाट इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हीलिंग? आप समझिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। द फर्स्ट प्रोसेस इज फास्टिंग एंड ईटिंग राइट। ईटिंग राइट मतलब शरीर की जरूरत को समझ के खाना शुरू करना। जब भी किसी का हड्डी टूटता है,
तो आपने कभी सोचा क्या उस हड्डी को कौन जोड़ता है? ये हड्डी जुड़ जाता है, बट इसको कौन जोड़ता है? इसको कोई नहीं जोड़ता, हमारा शरीर खुद जोड़ता है ना। बट इसके लिए सही चीजों की जरूरत है। अगर हम किसी का हड्डी टूटा, है ना, तो आप समझिएगा, बहुत जरूरी बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सन है, वो तीसरे माले से गिर गया, है ना, थर्ड फ्लोर से गिर गया, और उसका हाथ का हड्डी क्रैक हो गया, टूट गया, तो वो क्या करेगा? वो हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट देंगे। क्या ट्रीटमेंट? प्लास्टर बांधेंगे, और मे बी शायद कैल्शियम विटामिन डी देना शुरू करेंगे, है ना, वो केमिकल फॉर्म ऑफ, है ना, या सिंथेटिक फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी उनको देंगे। उनको बोलेंगे इसको खाओ। क्यों खाओ? कैल्शियम से हड्डी जुड़ता है क्या? नहीं जुड़ता है। कैल्शियम तो शरीर की जरूरत है। हड्डी अपने आप हमारा शरीर खुद जोड़ेगा, है ना। बट 1 महीना हो गया आपका, है ना, आपने उसको सही कर लिया, बट 1 महीने बाद आपका हड्डी सही हो गया, तो क्या वो डॉक्टर ने या हॉस्पिटल ने सही किया क्या? नहीं, वो हमारे शरीर ने खुद को रिपेयर किया, सेल्फ हील किया, और वो हड्डी जुड़ गया। बट इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है। फिर अगर आप तीसरे फ्लोर से जाके गिर जाओगे ना, फिर हड्डी टूट जाएगा, और फिर डॉक्टर के पास जाकर बोलेगा अरे तो फिर टूट गया। वो बोलेगा अरे किसने बोला तेरे को फिर से कूदने को? है ना, कौन बोला कि वापस कूदने का? इसका मतलब एजुकेशन भी जरूरी है। आप समझे बात को, कि अगर फिर से तीसरे माले पे जाके जंप लगाओगे, तो हड्डी फिर से टूट सकता है। सेम इसी तरीके से जो खाने के अंदर आपके बदलाव होता है, जो जीवन शैली में आपके सुधार होता है, वो आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मतलब 1 महीना ऐसे थे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, है ना, 3 महीने में आओ अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, इतना केजी वेट लॉस, वाह फैंटेस्टिक रिजल्ट। 3 महीने बाद क्या? फिर से पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, है ना, ऐसा होना क्यों? क्योंकि हमने फिर से जो 3 महीने पहले जो चीजें करते थे ना, अनहेल्दी खाना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, सब गलत सलत करना, इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो मुझे पता नहीं था तीसरे माले से गिरने से हड्डी टूटता है, डॉक्टर के पास जाकर जुड़वा लिया। बट क्योंकि उन्होंने अगर मुझे ऐसा नहीं बोला, अब तीसरे माले से नहीं कूदने का बाबा, हड्डी फिर टूट सकता है, मैंने जोड़वा दिया, है ना, मैंने जुड़वा दिया, बट फिर भी टूट सकता है। क्यों टूट सकता है? क्योंकि गलती करूंगा तो फिर से उसका भुगतान मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो सेम गलती अगर हम करेंगे, तो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, है ना। बर्गर खाएंगे तो गड़बड़ होगा, है ना, बट गड़बड़ सुधार दोगे तो फिर से बर्गर जैसे नहीं होगे ना, तो वो ऐसा ऐसा हमारी बॉडी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सही मिलेगा तो प्रॉब्लम फिर से रिपीट नहीं होती है। तो इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड द सेल्फ हीलिंग पावर। बट उस सेल्फ हीलिंग पावर के लिए हमारे शरीर को ना, हमारा बॉडी ये दो ही काम करेगा। आप ध्यान से समझिएगा, मेरा शरीर, या तो ये जो पावर है ये दो ही काम कर सकती है। क्या काम लिखेगा? ये पावर या तो खाने को पचाएगी, या ये शरीर का रिपेयरिंग करेगी। लिखेगा, ये हीलिंग पावर जो है या तो खाने को पचाएगी, या फिर हमारे बॉडी को हील करेगी। या तो पचाएगी, या हमारे शरीर को हील करेगी। अब हम क्या करते हैं हीलिंग करने के लिए? पता नहीं, हीलिंग करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, बट गड़बड़ करने के लिए हम सब कुछ करते हैं। हम नाश्ता करते हैं, दिन में खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, ये बीच का जो समय रहता है, हमको मिल लगता है कि अभी मेरे को कुछ करने का है, तो ये बीच के पॉइंट के ऊपर हम कुछ हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं। और ये 24 घंटे और सातों दिन हम यही चीज करते रहते हैं। और यही करने की वजह से हमारा जो शरीर है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें एक मिक्सचर चलता है ना, मिक्सचर चलता है, और वो मिक्सर को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है। जैसे किचन में ग्राइंडर मिक्सर है ना, उसके लिए स्विच ऑन करना पड़ता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी होगा तभी चलेगा ना। ऐसी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर नाम का इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, वो काम करता है। अब वो क्या करेगा? या तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में है, वो घर को रोशन करेगा, या फिर वो मिक्सर को चलाएगा। आप बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टर इन आवर होम, है ना। इन्वर्टर मिक्सर चलेगा तो सारी लाइटें डिम, है ना, कम ज्यादा ऐसा होना शुरू हो जाती, क्योंकि उसको ज्यादा पावर की जरूरत। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो पावर है ना, जिसको हम हीलिंग पावर बोलते हैं, वो हीलिंग पावर जो है ना, सेल्फ हीलिंग पावर जो है, वो दोनों में से एक ही काम करेगी। या तो वो खाना पचाएगी, या वो बॉडी को रिपेयर करेगी, हील करेगी। बट क्योंकि खाने को पचाना इज द मेजर प्रायोरिटी,
क्योंकि खाओ 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 चलता रहता है पूरे दिन। इसलिए हमारा जो मिक्सर है, जो पावर है, जो एनर्जी है, वो खाने को पचाने में ही पूरा दिन निकाल देता है। और उसके बाद में उस बेचारे को समय ही नहीं मिलता अपने शरीर को सही कर पाए। और क्योंकि वो सही नहीं कर पाता, उसके लिए हीलिंग को, है ना, पावर को समय ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमारी बॉडी कभी भी रिपेयर नहीं हो पाती। फिर हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं और रियलाइज करते हैं कि अरे यार, मैं तो, है ना, मतलब रात को सोया था ना, तो सुबह तो एनर्जी नहीं, अभी जैसा सोया था वैसा का वैसा ही उठा हूं ना, कि अरे यार मैं क्या करूं ऐसा जिससे मेरा, है ना, बॉडी थोड़ा सा तो, है ना, एनर्जी बॉडी के अंदर है। सोया था तब भी थकान में ही था, अभी उठा तब भी थकान ही हो रही है। तो ये क्या जीवन है बाबा, है ना, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ये सारे दुख दर्द पीड़ा, है ना, ये सब मेरे जीवन में ही क्यों लिखे? आपके जीवन में नहीं है, आपके खाने की वजह से आपके जीवन के अंदर आ गई। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खाने के लिए रुको जरा, सब्र करो, है ना, खाने को पचने दो। और पचने के बाद में, और साथ में सही खाने का इस्तेमाल करना शुरू करो। तो सही खाने का इस्तेमाल करने का मतलब क्या? बॉडी को समय दो, है ना, उसको हील करने का समय दो। इसको बोला जाता है फास्टिंग करना। पता है आपको, हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे ना, बहुत स्मार्ट थे। उनको ये नहीं पता था कि ऑटोफेजी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है। बट उनको ये पता था, व्रत करने से, फास्ट करने से बहुत बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट आते। और हर कल्चर के अंदर, हर रिलीजन के अंदर अलग अलग तरीके से फास्टिंग को, है ना, डिजाइन किया गया है। देखिएगा, है ना, बोलते हैं ना, हम खाना किस तरीके का खाते हैं। हम, है ना, बहुत बार हम कैसा खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग तामसिक खाना खाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन के ऊपर ज्यादा मेजोरिटी फोकस रहता है, बहुत सारे लोग वेज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं ना। तो ये अलग अलग तरीके के, है ना, अपने बॉडी के, हम रिलीजन के हिसाब से हम बहुत सारी चीजें करते हैं। अब आप समझिएगा, जैसे हिंदू रिलीजन की अगर बात की जाए ना, तो उसमें हर महीना एकादशी का हम फास्ट करते हैं, 1 या 2 बार करते हैं कि नहीं करते हैं? बट हमको किसने बोला कि, है ना, एकादशी कोई फास्ट करने का? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जब उनको समझ में आया कि लोग एकादशी के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, क्या करने का? सोमवार को अलग फास्ट करने का ना, शिव जी का। मंगलवार को हनुमान जी का करने का, है ना। अगर माता जी को ज्यादा मानते हैं तो फ्राइडे को करने का। मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टिंग विल बी कनेक्टेड विद द रिलीजन। रिलीजन के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि रिलीजन हमारे इमोशन है। तो जब कोई भी चीज हमारे इमोशंस के साथ में जुड़ती है ना, तो हम उनको पूरी जान लगाकर फॉलो करने की कोशिश करते, है ना। आप कभी भी किसी, है ना, महिला को बोलिएगा कि दुनिया की आखिरी डिश होगी और इसको खाने का 10 लाख रुपए मिलेगा, एक ही बाइट खाने का। बट आज के दिन करवा चौथ है, कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चों के पापा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो वो हम नहीं करने वाले। कोई कितना ही जबरदस्ती कर लेगा, बट हम वो चीज नहीं करने वाले, है ना, विच वी कॉल एज इमोशंस कनेक्टेड विद द रिलीजन। सेम इसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, रोजे आते हैं। अब वो हर महीना नहीं आते, बट साल में एक बार 30 दिन का फास्टिंग हो जाता है। आप समझे बात को? 12 महीने में अगर 2 फास्टिंग करते हैं तो 24 या 30 फास्ट हम कर सकते हैं हिंदू रिलीजन के अंदर। वहीं पर मुस्लिम रिलीजन के अंदर कितना आसान है, रोजा आता है वो लगभग, मुझे प्रॉपर नहीं पता, बट शायद आई गेस 30 डेज के ही है ना, 30 दिन के ही रोजे होते हैं। तो अब आप समझिएगा, वो कॉन्सेप्ट वहां पर भी है। ऐसे क्रिश्चियनिटी के अंदर अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसी और जो रिलीजन है वहां पर अलग कॉन्सेप्ट है। द मेजर थिंग इज, एवरीबडी नोज, है ना, उनको एक चीज अच्छे से पता थी, हमारे पूर्वजों को, कि लोगों का, या हम सब का, हमारे परिवारों का व्रत करना, फास्ट करना या रोजे रखना बहुत जरूरी है, अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो। क्यों ऐसा है कि मुस्लिम में एक साथ ही 30 दिन के रोजे आते हैं? द रीजन बिहाइंड दैट इज, वो जो खाना है वो नॉन वेजिटेरियन ज्यादा कंजम्पशन होता है। ऐसा नहीं कि सब करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अब वो करने की वजह, ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम में ही होता है, वो यहाँ पर भी होता है ना, हिंदूज भी खाते हैं आज के डेट में। बट आप समझिएगा, 30 दिन लगातार करने से उनका पूरा बॉडी डिटॉक्स होता है, हीलिंग होता है, उनका बॉडी फिर से रिजुवनाइज हो जाता है। और वो रिजुवनाइज होने की वजह से उनके बॉडी के अंदर फिर से अगले 365 दिन शरीर के अंदर कुछ भी जाएगा तो उसकी पावर इकट्ठी हो जाती। दैट्स वाई ये फास्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट हाँ, जैसे अभी नवरात्रे आते हैं, 9 दिन के आते हैं, है ना, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं करते, नवरात्रे करते हैं,
है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके के फास्टिंग के कॉन्सेप्ट लोग फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, और वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट उसकी वजह से आता है। हमें नहीं पता था, हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे पूर्वजों को सब कुछ पता था, बट हमने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको उन्होंने इस फास्टिंग को इमोशंस के साथ में कनेक्ट कर दिया, है ना। और इमोशन के साथ में कनेक्ट करने की वजह से हम उन चीजों को अच्छे से कर पाते हैं। बट क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल इस तरीके का हो गया, जीवन शैली ऐसी हो गई है, उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के पास फास्टिंग करने का समय भी नहीं है और उतनी एनर्जी भी नहीं रहती, क्योंकि कंजम्पशन इतना ज्यादा हम लोगों को करना पड़ता है, एनर्जी कंज्यूम इतना ज्यादा होता है कि हमको खाने की जरूरत पड़ी जाती है। और इसी वजह से द कॉन्सेप्ट है ना, ऑकर है ना, एक कॉन्सेप्ट निकला जिसको बोला जाता है, लिखेगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग, अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, खाना अभी भी हम खाने वाले हैं, बट इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हम अपने शरीर के फास्टिंग और डाइजेशन, मतलब डाइजेशन और हीलिंग को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको बोला जाता है ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो। ईटिंग विंडो मतलब इसी समय के बीच में मैं कुछ भी खाऊंगा या खाऊंगी, और बचा हुआ जो समय होगा उस समय मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ वाटर इनटेक, मे बी जो न्यूट्रिशन जिसमें है ना, जो कि वाटर के साथ में कनेक्ट होके इस्तेमाल किया जाता है ना, वो चीज का इस्तेमाल करेंगे। अब आप समझिएगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली अभी तक हम क्या करते थे, आप ध्यान से, मे बी शायद 5-10 मिनट ऊपर जाएगा सेशन, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके। तो मेक श्योर आप ध्यान से चीजों को समझ पा रहे हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर पर्सन के लिए और उनकी हेल्थ के लिए। वांट्स टू टेक फोटो यूजिंग अ ग्रुप फोटो, ओके परफेक्ट, है ना। सो आप समझिएगा कि आप ये देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सुबह नाश्ता, चाय नाश्ता कुछ ना कुछ करते हैं, दिन में खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं। ये जो खाना खाया, ये खाना भी समय लगाएगा पचाने में, फिर हम दिन में फिर से अन्न खा लेते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स लेता है पचने के अंदर। और मतलब कहाँ पर जाता है, 6 आवर्स स्टमक के अंदर रहता है, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर इधर जाएगा और बॉडी में से बाहर निकलेगा ना, आप समझिएगा। और देन उसके बाद में क्या हुआ, यही प्रॉपर नहीं पचा था, हमने रात को फिर खा लिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले आपका ब्रेकफास्ट और टी चेंज किया। आप समझिएगा, आपके लिए जरूरी, क्योंकि आप इस कम्युनिटी का पार्ट है। सबसे पहले आपका चाय और नाश्ता बदला जाता है। अब ये जो फ्यूल है, हाउ मच इट टेक्स 2 to 3 hours मैक्सिमम टू डाइजेस्ट कंप्लीटली इन द बॉडी, है ना। कंप्लीटली पूरा डाइजेस्ट होने में 2 से 3 घंटा लगाता है। बट इसके साथ में हमने क्या किया, आपके खाने में थोड़ा बहुत चेंजेस करना स्टार्ट किया, और ये चेंजेस करने की वजह से क्या, हमने आपको दिन में भी खाना खिलाया, रात को भी खाना खिलाया, इसका पोर्शन कंट्रोल करवाना शुरू किया। पोर्शन कंट्रोल मतलब ये ज्यादा खाने का, ये कम खाने का, ये बिल्कुल नहीं खाने का, दिस इज कॉल्ड पोर्शन कंट्रोलिंग। और रात को हल्का खाना खाने का, जो आसानी से पचना शुरू, दिस इज कॉल्ड खाने के अंदर बदलाव किया। बट क्या ये हीलिंग करता है क्या, है ना, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बीच में हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्रूट खाना है, इवनिंग में कुछ खाने का है। ये जो चीज है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करती है। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हीलिंग को रोक देगा। वजन कम हो सकता है ना, वजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो तो होना ही है। बट जहां हम बात कर रहे हैं ना, डिटॉक्स के बारे में, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करवाने में, या हीलिंग के बारे में, द इंपॉर्टेंट थिंग इज शरीर को उसका समय देना जरूरी है। जब हम उसको टाइम ही नहीं देंगे तो प्रॉब्लम्स हमारे साथ में होगा। बट इस कॉन्सेप्ट को हमने किसके साथ में कनेक्ट किया, ईटिंग विंडो के साथ में, विच वी कॉल्ड एज इंटरमिटेंट फास्टिंग, है ना। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या, कि मैं जितने बजे सुबह उठूंगा, है ना, जैसे लेट से एग्जांपल के लिए, मैंने सुबह 10 बजे शेक पिया, है ना, देखिएगा 10 बजे शेक पिया, दिन में 2 बजे खाना खाया, रात के 8 बजे डिनर कर लिया, तो ये 10 से 8 का जो समय है, ये कितना समय हुआ, कोई कैलकुलेट करो तो कितने घंटे हुए। सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक कितना टाइम हुआ, 11, 12 और 8, तो कितने घंटे हो गए ये, 10 घंटे। एग्जैक्टली, है ना, एक ही समझा गया, हाँ समझे ना, बहुत सारे लोग प्लस कर पाए। अब आप समझिएगा ना, मतलब आपको मैथ्स थोड़ा बहुत आता है, तो मतलब बहुत सारी चीजें अभी क्लियर हो गई। आप समझिएगा, जब खाने को समय के साथ में कनेक्ट किया तो कितना आसान हो गया, आप देखिए। जब हमने 10 बजे फ्यूल लिया, 3 घंटा डाइजेस्ट होने में लगाया, तो कितना लगा, 10 से लेकर 1 बजे तक पच गया। देर इज 1 आवर ऑफ गैपिंग, 1 घंटे का गैप मिला, बॉडी ने हील किया। आप समझिएगा ना, 1 घंटे का गैप मिला, बॉडी ने हील किया। फिर 2 बजे हमने खाना खाया, उसको 6 घंटा लगा, है ना, डाइजेस्ट होने के अंदर। 8 बजे हमने अगला खाना खाया, मतलब
पूरा खाना पच गया, उसके बाद ही 8 बजे हमने क्या किया, हमने खाना खाया। अब ये जो पूरा समय हो गया ना, इसको पकड़ो कितना, 10 घंटे, मतलब हमारे पास में अभी भी 14 घंटे बचे, है ना। इसमें से मेजोरिटी टाइम हमारा सोने में ही जाने वाला है। तो कितना आसान हो गया ना, अभी भी हम रोज फास्टिंग कर सकते हैं। रोज फास्टिंग कब कर सकते हैं, जब मैं 10 बजे खाना खाऊं, या 10 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही सब चीजें खा रहे हैं। मतलब 10 बजे मैंने फ्यूल लिया, वो भी जल्दी पच गया। फिर 2 बजे हमने खाना खाया, वो भी हमारा पच गया। और फिर उसके बाद में 8 बजे हमने आखिरी मील लिया, उस दिन का आखिरी बार खाना खाया। 8 बजे बाद मैंने सिर्फ लिक्विड इनटेक किया, अगर किया, अदरवाइज हमको जरूरत नहीं पड़ती है ना वो सब चीजें करने की भी। तो 8 बजे तक अगर आपने अपना डिनर किया, जो हम पहले कर रहे थे, अभी आप नए हैं तो आप कर रहे हैं, रिगार्डिंग अभी आपने एसएमएस फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया, तो आप समझिएगा। ये 10, 2 और 8, मतलब बॉडी को बीच में सफिशियंट समय मिला खाने का, मिक्सर चलाने का और उसको पचाने का। आप समझे क्या, मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? इजी है ना। तो मतलब 10 घंटे का ये जो समय था, 10 घंटे मेरा डाइजेशन चल रहा था। दोनों में से एक ही चीज काम करेगी ना, या तो डाइजेशन होगा या हीलिंग होगा। तो अभी 10 घंटे मैंने मेरी बॉडी का डाइजेशन को चलाया। बाकी का जो रिमेनिंग 14 आवर्स का समय रहता है ना, ये 14 आवर्स मेरी बॉडी को मैंने दिया हील करने के लिए, है ना, रिपेयर करने के लिए, रिकवरी करने के लिए। तो जितना ज्यादा, है ना, जितना समय हीलिंग में देंगे और जितना कम समय हम पचाने में लगाएंगे, है ना, या खाने को, मतलब जितना छोटा ईटिंग विंडो होगा और जितना बड़ा फास्टिंग विंडो होगा, आपका बॉडी उतना ही जल्दी, उतना ही फास्ट और उतना ही अच्छा, है ना, रिपेयर होगा और हील होना स्टार्ट होगा। बट इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है ना, अगर हम अपनी बॉडी को वो सब चीजें देते हैं, सब चीजें देने का मतलब क्या था, पहले हमने क्या किया, फास्टिंग तो करा, बट ईटिंग राइट इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई वी एडेड फ्यूल टू द मील, है ना। इसलिए हमने ब्रेकफास्ट में फ्यूल को ऐड करना स्टार्ट किया। द फर्स्ट प्रोसेस जिसके ऊपर, फर्स्ट स्टेप के ऊपर है ईटिंग राइट एंड फास्टिंग, तो हमने फास्टिंग मतलब ईटिंग विंडो को सुधार के फास्टिंग विंडो को बढ़ाया। दूसरा, हमने उस खाने के अंदर न्यूट्रिशन मतलब हेल्दी चीज को ऐड किया, फ्यूल को ऐड किया, जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करवाने में हमारी मदद करने वाला है। बट देर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, समय सही कर दिया, ब्रेकफास्ट सही कर दिया, बट अगर बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सुबह फ्यूल लेना पड़ेगा, दिन में पेट भर के लंच करना पड़ेगा, एंड रात को भी फ्यूल लेना पड़ेगा। अगर कोई भी पर्सन ये एसएमएस, शेक मील और शेक, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, तो क्या हुआ, हीलिंग और फास्ट हो गया, बॉडी के पास में एनर्जी बचा और उस एनर्जी को वो और हीलिंग करने में इस्तेमाल करेगा। इट इज नॉट अबाउट कि वो समय तो सेम ही था सर, 14 ही घंटे मिले। इट इज अबाउट जो रात को खाना खाया था ना, वो पचने में भी तो समय लेगा, उसके पचने के बाद हीलिंग चालू होगा। आप समझे बात को, मेरा अगर खाना 6 घंटे लगाया, 8 के बाद में 6 घंटे पकड़ोगे, तो लगभग 2 बजे मेरा जो बॉडी है वो डाइजेशन कंप्लीट करके फ्री हुआ है। अब वो 2 घंटे, 2 बजे के बाद का जितना भी समय है ना, 10 बजे तक का, वो 10 बजे तक का समय है जो मेरा बॉडी है खुद को हील कर पा रहा है। आप समझे बात को। अब डिनर के अंदर अगर आपने 6 की जगह अगर आपका फ्यूल लेट से 2 घंटे में ही पच गया, डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म के अंदर था, अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, तो 8 के बाद वो 10 बजे तक आपका बॉडी पचा के उसको फ्री हो चुका है। तो 10 बजे से अगले 10 बजे तक का समय, मतलब रात के 10 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे जब हम फ्यूल लेने वाले, उस समय तक, उस तक का समय है। मतलब वी हैव 12 आवर्स, 12 घंटे मेरा बॉडी फुल ऑन हीलिंग करेगा, अच्छे से हील कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर सही न्यूट्रिएंट्स भी है। अब इस सही न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। हड्डी अपने आप तो जुड़ता है, बट अगर शरीर में सफिशिएंट कैल्शियम नहीं होगा ना उस हड्डी को जोड़ने के लिए, तो हड्डी जुड़ तो जाएगा मगर कमजोर हो जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट बोन्स जुड़े, बट वो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। स्ट्रांग होने के लिए उस हड्डी को कैल्शियम और विटामिन डी की सफिशिएंट, है ना, अच्छी जरूरत है, तभी वो प्रॉपर अच्छे से जुड़ पाएगा। तो इसी तरीके से मेरी बॉडी को अगर हील होना है, तो हील होने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है वो हमको न्यूट्रिएंट्स की मदद से मिलेगी, जिससे वो जगह जगह जाके उसको है ना, रिपेयर और रिकवर करने में हमारी मदद करने वाली है ना। सर लंच में कोई स्वीट ले ले तो लेते हैं, तो लेते हैं, तो लेते हैं।
अब उसका क्या कर सकते हैं? अभी स्वीट खाना अच्छा कि बुरा? ठीक है ना, बुरा है ना अच्छा है, स्वाद के लिए थोड़ा सा खाओगे तो अच्छा है, बट ज्यादा मात्रा में खाओगे तो वो नुकसान पहुंचाने वाला है ना। तो अगर कोई भी चीज लिमिट में की जाती है तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छी है। लिमिट क्रॉस करोगे तो प्रॉब्लम्स होगा। सर फ्यूल नहीं लिया, सर ज्यादा हीलिंग होगी, सर फ्यूल नहीं लिया ज्यादा हीलिंग होगी ना। अरे फ्यूल नहीं लोगे, आप गाड़ी चलाना चाहते हो, गाड़ी में पेट्रोल मत डालो, चलाओ, चलाओ, गाड़ी तो चलेगी। कितना मेहनत लगेगा गाड़ी को चलाने में वो सोचो। आपको गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की मदद होती है ना, मतलब पेट्रोल की जरूरत होती है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा ना, गाड़ी में दम है कि उसको धक्का देकर चलाया जा सकता है, बट उसमें कितना मेहनत लगता है ना। बट जितने समय में वो हीलिंग हो सकती थी ना, उतने समय में नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है। वो न्यूट्रिशन की मदद से एनर्जी मिलता है, जिसकी वजह से रिपेयरिंग की स्पीड भी बढ़ती है और रिकवरी और रिपेयर भी अच्छे तरीके से किया जाता है। आप समझे बात को, आई होप, है ना, कि ये समझ पा रहे होंगे ना। और अगर किसी ने एसएमएस करने से डेली टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, एसएमएस करने से नहीं, फास्टिंग करने से निकलते हैं। ईटिंग और फास्टिंग से निकलेंगे, है ना। ओके, सो द इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने ये कॉन्सेप्ट बस इसलिए बताया, 10 2 ना 8, आपका 9 2 7 भी हो सकता है। इट इज अप टू यू, है ना। आपका 10 2 6 भी हो सकता है। आप समझेगा, आप अपने हिसाब से अपने कोच की गाइडेंस को फॉलो करते हुए ये सारी की सारी चीजें करोगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिलेगा। मतलब कैसे? कोई 9 बजे ही शेक पी लेता है, सुबह का फ्यूल ले लेता है, फिर उसके बाद में 1 बजे लंच करता है और 7 बजे रात का फ्यूल ले लेता है। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट थिंग इज ईटिंग विंडो छोटा होने का, फास्टिंग विंडो बड़ा होने का, 2 बार शेक पीने का, जिसकी हेल्प से मेरी बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिले, अच्छा बॉडी का रिपेयर एंड रिकवरी होगा, एंड सेल्फ हीलिंग बहुत स्ट्रांग और फास्ट तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 2 बार शेक पीने से क्या होता है, आप देखिएगा क्यों रात का शेक पीना भी जरूरी है। सुबह का शेक हमको सुकून देता है ना, बॉडी को हेल्दी रखने के काम में आता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए काम में आता है। पूरा दिन बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तभी हम बेहतर फील कर पाएंगे, अच्छा महसूस कर पाएंगे, तो सुकून का काम करता है। बट रात का जो शेक है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी को बेहतर बनाने में मदद करता है। बेहतर मतलब वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर जाएंगे और वो जो सेल्फ हीलिंग पावर है ना, उनकी मदद करेंगे रिपेयरिंग और रिकवरी करने में। दैट इज वाई 2 बार फ्यूल लेना इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सुबह का फ्यूल हमारी बॉडी को सुकून देता है, और जो रात का फ्यूल है वो हमारी बॉडी की, है ना, बेहतर बनाने में मदद करता है, रिपेयरिंग करने में मदद करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकंड है ना, 2 स्टेप इक्वेशन की बात किया था ना, 2 स्टेप प्रोसेस की बात किया था। द सेकंड इज कॉल्ड इंटेस्टिनल क्लिनजिंग। ये जो अभी हमने बात किया ना, दैट इज वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जितना भी टॉक्सिन गया ना वो निकाल रहे हैं, बट वो इंटेस्टाइन के अंदर जितना जमा हुआ है ना बाबा, उसको भी तो क्लियर करना है ना। वहीं से तो है ना, इस फसाद की जड़ है, उसको भी तो सही करने की जरूरत है। अगर जड़ को सुधार दिया तो प्रॉब्लम सारे हमारी बॉडी के रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जहां वो विलाइज जिनकी बात की थी ना, जिनके ऊपर ये चिपक जाता है, अगर वो ही हटा दिया तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पावर भी बढ़ जाएगा और बॉडी का हीलिंग और स्ट्रांग हो जाएगा। और बॉडी के अंदर अगर ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये टॉक्सिन नहीं जाएंगे तो हमारे और ऑर्गन्स भी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। तो अभी हमारे पास में, है ना, कल का भी दिन है, जो डे 2 है, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे ना, कल हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं किसके ऊपर? सेकंड सॉरी, सेकंड प्रोसेस के ऊपर, विच वी कॉल एज इंटेस्टिनल क्लिनजिंग। आई होप कि जो फर्स्ट प्रोसेस था आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा ना, कि मुझे क्या करने का, मुझे एसएमएस करना है पहला। बट वो एसएमएस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो एक्स्ट्रा SMMS है ना, ये जो हम कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा के अंदर हमने क्या किया, हेल्दी के नाम पे फल खा लिया, इवनिंग में मखाना चना, है ना, रोस्टेड चना, ये फलाना ढिमकाना मूंग और ये सब खाना शुरू कर दिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, शरीर को समय दो, है ना, शरीर को समय दो, खाना पचाने का भी और हील करने का भी। जब हम अपने शरीर को समझना शुरू कर देंगे ना,
बॉस डिटॉक्स ऐसा होना शुरू हो जाएगा। हमारा बॉडी खुद भी डिटॉक्स करता है, पता है आपको, लिवर भी डिटॉक्स करता है, किडनी भी डिटॉक्स करने में मदद करता है, ऑटोमेटिक लेवल पे होता है। बट हमने इतना ज्यादा खाओ 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 करना स्टार्ट कर दिया, हेल्दी के नाम पे सब कुछ खाना शुरू कर दिया। दैट इज द रीजन हमारे लिवर को भी इतना समय नहीं मिल पाता, और वो सारा का सारा टॉक्सिन लिवर पे भी जाके जमा हो जाता है। और लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार मेरा तो कोई अनहेल्दी शौक ही नहीं है, फिर मुझे फैटी लिवर कैसे हो सकता है ना, ग्रेड 1 ही सही बट कैसे हो गया? फल खाने से हो गया बाबा, किसी ने बताया ही नहीं तुमको। तो ये फल है ना, हेल्दी है ना, न्यूट्रिशियस भी है, बैलेंस नहीं है, और सही समय पर खाएंगे तो फायदा देगा। अदरवाइज वो हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरीके का तो जरूर से जरूर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, डिटॉक्स करना, बट सही समय पर करना भी जरूरी है। अंडरस्टैंड योर ईटिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडो। ध्यान से समझिएगा, लास्ट में जितना छोटा ईटिंग विंडो होगा, पहला शरीर में फ्यूल गया और राहत का फ्यूल गया, वो उसको बोला जाता है, उसके बाद मैंने शरीर में आखिरी बार क्या जा रहा है वो देखने का, है ना। वो ये दोनों चीजें जितना छोटा होगा और उतना ही बड़ा फास्टिंग विंडो होगा, आपका बॉडी इतना अमेजिंग तरीके से हील करेगा। बट 5 पिलर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। वो फिजिकल एक्टिविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि एजुकेशन तो सब चीजें रोल प्ले करने वाला है, ये पता तभी चलेगा जब ये समझ में आएगा ना। अगर समझ में आता है ना, तो डेफिनेटली आपको, अगर आज के सेशन में कुछ भी समझ में आया ना, जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर आप है ना चाहे तो, है ना, अगर आप चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आप डेफिनेटली हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट होंगे। आप सब है हेल्दी कम्युनिटी, व्हाट्सएप पे ग्रुप है हेल्दी कम्युनिटी। आपको आज के सेशन में जो भी पॉइंट अच्छा लगा, वो हेल्दी कम्युनिटी वाले ग्रुप के अंदर जरूर से जरूर बताना। भले ही वो 10 और लोगों ने आपसे पहले डाल दिया हो, बट स्टिल आप डालना, क्यों? क्योंकि आपको भी वो पॉइंट समझ में आया। तो आज के सेशन के अंदर 1 आवर में जो भी चीजें आपको सेशन के थ्रू समझ में आती है, वो चीज को डेफिनेटली, भले ही वो 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, मेक श्योर, भले ही आप एक क्लब मेंबर हो, एक प्रिफर्ड मेंबर हो, आप एक कोच हो या आप एक सीनियर कोच हो, इट डजेंट मैटर, मेक श्योर आप सभी हेल्दी कम्युनिटी में कोई ना कोई पॉइंट जरूर डालते हैं, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि आज का जो आधा सेशन था वो सफल हो गया ना, मेरी तरफ से आधी चीजें तो क्लियर हो गई। बाकी की कल आपको और क्लियर करके आपका बॉडी का डिटॉक्स करवाते हैं और इंटेस्टिनल क्लिनजिंग कराते हैं, आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर आने में मदद करते हैं ना। तो डेफिनेटली किसी ने लिखा, और मील ट्रैकिंग ग्रुप है ना, डेफिनेटली अगर आप मील ट्रैकिंग ग्रुप का पार्ट है तो हेल्दी कम्युनिटी के साथ में ज्यादा मेहनत नहीं करने का, उसी मैसेज को कॉपी करके मील ट्रैकिंग ग्रुप में पेस्ट करने का, समझ में आना चाहिए। जो लोग आज के सेशन में नहीं आए ना, उनको थोड़ा फील करवाओ। क्या फील करवाओ? कि बाबा तुमने इतना बड़ा चीज मिस कर दिया, अभी भी तुम उलझे रहोगे, है ना, मेरा वेट वापस क्यों बढ़ गया, है ना, ऐसा क्यों हुआ हो गया। बट आई कैन प्रॉमिस, ये जो 199 200 लोग हैं ना सेशन में, इनका वेट वापस नहीं बढ़ेगा, बिकॉज दे विल बी डूइंग द 2 प्रोसेस इक्वेशन ना। ये 2 प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं ना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो समय हो गया है, बट एक लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक चीज बताता हूँ आपको ना। अ, क्या होता है, एक स्टोरी है ना, छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी है, 1 2 मिनट में फिनिश हो जाएगी। एक बच्चा समुंदर के पास में खेल रहा था, समुंदर के पास में खेल रहा था, और उसकी चप्पल समुंदर में चली गई। तो बच्चे ने लिख दिया, समुंदर चोर है ना। और उसी के साथ में उसी समय पर एक मछुआरा, जो फिशरमैन होता है ना, जो मछली पकड़ते हैं, वो बहुत सारी मछली पकड़ के लेकर गया। तो उसने भी लिखा समुंदर के वहां पर, लिखा समुंदर मेरा पालनहार है ना। बच्चे की चप्पल चली गई, उसने वहां लिख दिया समुद्र चोर है ना। जो ये समुंदर है वो चोर है। फिशरमैन था, क्योंकि उसको बहुत सारी मछलियां समुंदर ने दी, तो उसने वहां लिख दिया कि समुंदर जो है वो मेरा पालनहार है ना। एक बूढ़ी औरत, है ना, उसी समय के ऊपर किसी एक बूढ़ी औरत का जो बच्चा था, वो है ना उस समुद्र के अंदर जाके उसकी, है ना, वो डूब गया और वो मर गया। तो वो बूढ़ी औरत ने लिखा समुंदर हत्यारा है। एक ने लिखा, उसी समय की बात चल रही है ना, एक ने लिखा चोर है, एक ने लिखा कि वो पालनहार है, एक ने लिखा हत्यारा है। एक बूढ़ा आदमी अपनी कमर को झुकाकर, है ना, समुद्र के, है ना, किनारे जा रहा था। उसको एक सीप मिला, उसके अंदर से उसको एक मोती मिल गया। तो उस बूढ़े आदमी ने लिखा समुंदर दानी है। फिर अचानक से एक बहुत बड़ी लहर आई,
और उसने वो जितना सब कुछ लिखा हुआ था ना, सबको मिटाकर बहाकर ले गई। है ना? इसका मतलब क्या? यानी समुंदर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या सोच रखता है ना? हमको समुंदर बनना है ना? समुंदर बनना है। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। क्यों? पता है क्यों नहीं देना है? बिकॉज लोगों की बातें सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाती है ना? बट हमको उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज जो लोग हैं ना, जो बोलेंगे आपको, है ना, हो सकता है अभी आप नए हैं और आप कम्युनिटी का पार्ट बने, बोलेंगे कम्युनिटी में कुछ नहीं होता है ना? आपके हस्बैंड बोल सकते हैं क्या सुबह सुबह ये मोबाइल फोन चालू करके बैठ गए, है ना? आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बोल सकते हैं ना कि अरे चाय बनाने का समय हो गया, कहाँ तुम 10 मिनट और, मैं 8 बजे चाय पी लेता हूँ, आज 15 मिनट ऊपर हो गए, क्या कर रहे हो? लोग कुछ भी बोल सकते हैं ना। हमें समुद्र बनना है। लोगों की परिस्थिति के हिसाब से जो उनकी सोच है वो रहती है। परिस्थिति बदलेगी, सोच बदल जाएगी। आज अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, मे बी 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया ना, आई कैन प्रॉमिस, पता है क्या होगा? मैं न्यूट्रिशन क्लब ओनर्स की बात कर रहा हूँ ना। अगर आप कोच और आप अगर क्लब ओनर बन गए, है ना, तो आपको क्या बोलेंगे? अरे आज तुम्हारा सेशन वेशन नहीं है क्या सुबह का? है ना? आपका रिजल्ट आ गया ना, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया, आप क्लब मेंबर हो, 3 महीने में आपने 10 किलो वेट लॉस कर दिया। आप खुद खुश हो, आपके हस्बैंड या वाइफ खुश है, आपके पेरेंट्स खुश है, आप एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी, एवरीबडी सुपर डुपर हैप्पी। कल का सेशन अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे ना, अरे क्या हो गया, सब ठीक है, सेशन ज्वाइन नहीं किया आपने, है ना? सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदल जाती है ना, लोगों का विचार बदल जाता है, धारणाएं बदल जाती है। सो मेक श्योर बी समुद्र, है ना? हमको समुद्र बनना है, जो जिनको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। हमारा काम जो है हमको अपनी पूरी शिद्दत से करना है, और अगर वो सही है तो उसके ऊपर अपनी पूरी जान लगा दो, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करो। जो शायद आपकी फैमिली के अंदर थे, आज आप सेशन में नहीं थे, रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करो, अपने परिवार वालों को अटेंड कराओ। देखो अभी समझो तुम्हारे प्रॉब्लम क्यों है, क्यों तुम्हारे इतनी एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम है, हस्बैंड को बोलने का, क्यों तुम्हारा पेट बाहर है, देखो आज का सेशन देखने का 1 घंटा लगाओ, अपने खुद के ऊपर दो, तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों होता है। ओके, सो मेक श्योर बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी एनर्जेटिक। अपने शरीर को मजबूत बनाना है दूसरों से बचाने के लिए, और दिमाग को मजबूत बनाना है अपने आप से बचाने के लिए। अगर खुद अपने आप से बचाने का मतलब है अरे यार ये तो ऐसा बोल रहे हैं, अभी मैं रहूं कि नहीं रहूं कम्युनिटी में ना, आप बच जाओगे यहाँ रहोगे तो ना, ये बहुत बड़ी चीज है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग सेशन। अगर किसी का बर्थडे है तो प्लीज आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम आपको बर्थडे विशेस देंगे एंड डेफिनेटली आपका जो है रिकॉग्नाइज करेंगे और आपका सेलिब्रेशन करवाएंगे। अगर नहीं है तो वी विल एंड दिस सेशन हियर। मेक श्योर ध्यान रखिएगा, सेशन एंड होने के बाद में हेल्दी कम्युनिटी एंड मील ट्रैकिंग ग्रुप में एक बहुत अच्छा पॉइंट जो आपको समझ में आया वो जरूर से जरूर नोट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग सेशन। अब हम कल मिलेंगे डे 2 के अंदर ऑफ डिटॉक्स डे में, जिसमें हम न्यूट्रिशनल क्लिनजिंग और इंटेस्टिनल क्लिनजिंग की बात करेंगे। ओके, बाय एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू। Thank you, Thanks, sir. sir. Thanks, Thank sir. you. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, Bye sir. bye. Thank you, Thank sir. you so much. Thank you, Bye. sir. Thank you, Thank sir. you, Thank sir. you, sir. Thank you, Everyone, sir. bye. Valuable Good session, morning, sir. sir. Valuable session. Good morning.